और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिस तरीके का मंजर कल देखने को मिला मुंबई में, उससे बड़ी अराजकता कहीं नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी आपने, लोकतंत्र वहां पर मार करके रख दिया, लोकतंत्र आपने वहां पर खत्म करके रख दिया, कानून की हत्या कर दी, संविधान खत्म कर दिया। ऐसे लग रहा है हिंदुस्तान का संविधान और कानून अलग है और महाराष्ट्र मुंबई के अंदर संविधान और कानून बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहा है। वहां पे कुछ अलग ही कहानी है, अलग ही किताबें हैं इनकी, जिसको ये पढ़ते हैं और जिसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई। आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप जो ये अराजकता फैला रहे हो, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र को खत्म कर दिया आपने, लोकतंत्र की आत्मा मार दी आपने। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? आपको किसने बोला ये सब करने के लिए? आप एक बार तो सोचते कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत गलत है। क्या उनके पास ऐसे कुछ सबूत थे जिससे महाराष्ट्र सरकार के चिट्ठे खुलने वाले थे? देखिए, जहाँ तक अर्नब गोस्वामी जी का सवाल है और सबूतों का सवाल है, सबूत तो आज हमको महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहिए और वहाँ के जो सीपी साहब हैं उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास अर्नब गोस्वामी के खिलाफ क्या सबूत है कि आप एक के बाद एक उनके बारे में इतनी झूठी बातें बोल रहे हो, एक के बाद आप एक अनर्गल बातें कर रहे हो, उन पर गलत केसेस लगा रहे हो। बात हमारी तरफ से अब होनी चाहिए क्योंकि अब उनका टाइम खत्म हो गया है। उनको जो करना था वो किया उन्होंने। जब पालघर के संत महाराजाओं के लिए न्याय मांगा गया तो 200 एफआईआर की गई। क्या गलती थी, क्या कसूर था? वैसे आप चले जाओ एफआईआर लिखाने के लिए, कोई एफआईआर लिखने को तैयार नहीं होता है, कोई लिखने को तैयार नहीं होता है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष थे, सारे कांग्रेस पार्टी वाले इकट्ठे हो गए एंटोनियो माइनो मैडम के कहने पर और जा करके एफआईआर लिखा दी। अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना, एफआईआर तो लिखनी पड़ेगी इनकी। और उसके बाद आपने अर्नब गोस्वामी जी पर उस वक्त हमला भी कराया। वो जब तुम्हारी दाल नहीं गली और सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी जी ने सच का साथ देना शुरू कर दिया, तो आप लेकर के आगे एक फेक टीआरपी का केस जिस एफआईआर में अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक का नाम तक नहीं है। जब वो आपका कच्चा चिट्ठा खुल गया तो उसके बाद आप कहां आ गए? आपने दूसरी कहानी गढ़नी शुरू कर दी। वो दूसरी कहानी क्या थी? वो दूसरी कहानी ये थी कि ये हवाला ऑपरेटर है। आप सोचिए कितनी बड़ी कंस्पिरेसी है ये। कौन सा हवाला ऑपरेटर? और अगर वो हवाला ऑपरेटर है तो आज तक वो कैसे बैठे हुए थे? क्या तुम्हें परसों रात ही पता चला? परसों रात तुमको सपना आया कि हवाला ऑपरेटर है और उसके तुरंत बाद आपने उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसा होता है ना किसी के बारे में झूठ बोलना। अगर चाहे आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप किसी प्रदेश के गृह मंत्री हैं, चाहे आप किसी शहर के सीपी हैं, किसी के बारे में झूठ बोलना भी बहुत बड़ा गुनाह और अपराध है। आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि आप पावर में हैं, सत्ता में हैं। सत्ता का आप गलत इस्तेमाल करके किसी को बदनाम नहीं कर सकते। और वो इनफैक्ट वो बहुत बड़ा अपराध है, वो बहुत बड़ी गलती है। अर्नब गोस्वामी के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। और मैं तो 24/7 अर्नब जी के लिए बोलती हूँ, 24/7 अर्नब जी के साथ खड़ी हूँ और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? जिस तरीके का मंजर कल देखने को मिला मुंबई में, उससे बड़ी अराजकता कहीं नहीं हो सकती है। लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर दी आपने, लोकतंत्र वहां पर मार करके रख दिया, लोकतंत्र आपने वहां पर खत्म करके रख दिया, कानून की हत्या कर दी, संविधान खत्म कर दिया। ऐसे लग रहा है हिंदुस्तान का संविधान और कानून अलग है और महाराष्ट्र मुंबई के अंदर संविधान और कानून बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चल रहा है। वहां पे कुछ अलग ही कहानी है, अलग ही किताबें हैं इनकी, जिसको ये पढ़ते हैं और जिसके हिसाब से ये अपना काम करते हैं। ऐसे नहीं होता है भाई। आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप जो ये अराजकता फैला रहे हो, ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र को खत्म कर दिया आपने, लोकतंत्र की आत्मा मार दी आपने। आप कैसे ऐसे कर सकते हो? आपको किसने बोला ये सब करने के लिए? आप एक बार तो सोचते कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत गलत है। हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, उसकी मुंह दबाने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ पहले इंदिरा गांधी के जमाने में भी देखा गया था। क्या ये वही इमरजेंसी 2.0 है? बिल्कुल है। 1900 देखिए, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है, ये सिस्टम में। 1975 में इमरजेंसी लगी, यही मंजर हुआ जो आज हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, आप मुझे बताओ। यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है। दूसरी अघोषित इमरजेंसी लगाई गई है। लोगों को पकड़ के जो सच बोल रहे हैं उनको जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी को पकड़ने के लिए 35 से 40 AK-47 वाले स्पेशल फोर्स को भेजने की क्या जरूरत थी? आतंकवादी को पकड़ रहे हो, किसी कुख्यात को पकड़ रहे हो, क्यों पकड़ने के लिए गए? आपने नोटिस भेज के बात क्यों नहीं करी? आप 2018 का केस खोलने की बात करते हो। कौन सा केस? जो केस आप लोगों ने खुद से बंद कर दिया था, वो केस बंद हो चुका था, उस केस को आप रीओपन करते हो और उसके बाद आप कहते हो कि हम जो है स्पेशल फोर्स को भेजेंगे। एक क्या कहते हैं, जो हमारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं उनके अगुवाई में भेजेंगे और फिर डराएंगे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो सच बोल रहे हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात की खिलाफत करती हूँ। देखो, हम सबके परिवार में नेता भी हैं, वर्दी वाले लोग भी हैं, सारे लोग हैं और हमको मालूम है कि हर चीज की एक सम्मान होता है। गलत तो मत करो ना। आप अगर ऐसे करोगे तो फिर आप लोकतंत्र के रक्षक बन रहे हो कि भक्षक बन रहे हो?
ये मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहिए, ये गृह मंत्री साहब को बताना चाहिए, ये मिस माइनो से पूछना चाहिए जो इटली के तरीके से हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान को इनके हाथ से निकल गया, अब ये चाह रही है कि ऐसे ये कौन सा चलाए, महाराष्ट्र चलाए। ऐसा नहीं होगा। मैं एक सवाल करना चाहूँगी, बस एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते थे और अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है, वो अब क्या वो लोग सामने आएंगे और वही कुछ ऐसे चुनिंदा पत्रकार जो उन लोगों के इंटरव्यू लेते थे अपने चैनल? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो सूडो लिबरल वाला जो ग्रुप है वो सामने आएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाला ग्रुप सामने आएगा, तो आप भूल जाइए। जब माँ भारती के साथ गलत होता है, जब सच्चाई का हनन होता है, तो वो लोग सामने नहीं आते। तो वो उम्मीद करना भी गलत है। कोई बात नहीं है, सच्चे लोग इस देश में बहुत हैं, सच्चाई से लड़ाई लड़ी जाएगी। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, देखिए मुंबई की और महाराष्ट्र की जो पुलिस है ना, वो बहुत अच्छी पुलिस है। अगर एक व्यक्ति गलत है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हर खाकी वर्दी वाला गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। ये वही खाकी वर्दी वाले हैं जो हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारी सुरक्षा भी करते हैं, हमारी सुरक्षा में तत्पर खड़े भी रहते हैं। जब कोविड हुआ था तो ये खाकी वर्दी वाले ही तो खड़े थे ना, हमारे भगवान बन करके। तो हर खाकी वर्दी वाले को बोलना गलत है, वो बहुत गलत है। सबसे पहले बात की जानी चाहिए राजनेताओं की, जो उनके साथ उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मुंबई के सीपी जो है परमवीर सिंह जी, उनकी तो गलती है, ये बात मैं डंके की चोट पर कहती हूँ।